मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद से। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। और टेलीग्राम बना दिए हैं जिससे आप लोग को जुड़ जाना है ना। आप टेलीग्राम का अकाउंट बना लीजिएगा और उस अकाउंट पर लिखिएगा सृजन क्लासेज बाय रंजन सर। उससे आप जुड़ जाइएगा, जिस पर आपको असाइनमेंट मिलेगा, हर एक चैप्टर का आपका होमवर्क मिलेगा, क्विज मिलेगा। ये सारी चीज़ उस पर सुविधा दिया गया है। अभी हम लोग स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं, जो आप समझिएगा। रूल नंबर 27, ध्यान देना है बाबू। 27 क्या कहता है जो सीखिएगा। एवाइड, एवाइड के साथ वाई लगता है। वाई तब लगेगा जब प्रोमिस रहेगा। एवाइड बाय प्रोमिस। यहाँ देखिए एवाइड के साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। एवाइड के साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग तब होगा जब प्रोमिस रहेगा, मतलब प्रतिज्ञा से दृढ़ रहना। दृढ़ रहना यानी जिसको जो वादा कर दिए उस पर एकदम अडिग रहना, उसी को कहते हैं एवाइड बाय प्रोमिस। जैसे सीखना है, जैसे जैसे राकेश राकेश एवाइड्स, राकेश एवाइड्स हिज प्रोमिस। राकेश अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता है। यहाँ देखो एवाइड है, प्रोमिस आया, इसीलिए यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो एवाइड के साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग तभी करेंगे। एवाइड के साथ बाय प्रीपोजिशन का हम प्रयोग तब करेंगे जब प्रोमिस रहेगा, जिसका मतलब होता है प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना या प्रतिज्ञा से दृढ़ रहना। जैसे जैसे राणा प्रताप एवाइडेड राणा प्रताप एवाइडेड, राणा प्रताप दृढ़ रहते थे प्रोमिस, प्रतिज्ञा पर या प्रतिज्ञा से, है ना। तो यहाँ पर हम राणा प्रताप प्रतिज्ञा से दृढ़ रहते थे या राणा प्रताप प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते थे। यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एवाइड के साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग हम तभी करेंगे जब प्रोमिस रहेगा। जैसे जैसे बी शुड एवाइड, हम लोगों को दृढ़ रहना चाहिए। आवर प्रोमिस, हम लोगों को अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना चाहिए, या हम लोग को अपने प्रतिज्ञा से दृढ़ रहना चाहिए। यहाँ पर हम बाय का प्रयोग करेंगे। तो एवाइड के साथ बाय प्रीपोजिशन का हम प्रयोग तभी करेंगे जब प्रोमिस रहेगा, जिसका मतलब होता है प्रतिज्ञा से दृढ़ रहना या प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना। दृढ़ का मतलब कि किसी व्यक्ति से हम किसी चीज के लिए वादा कर दिए तो उस पर दम अडिग रहना, उसी को कहते हैं दृढ़ रहना। लिख लीजिए इसको। तो हम लोग देखेंगे रूल नंबर नेक्स्ट 28। को देखेंगे। जैसे अवस्टेन, अवस्टेन के साथ फ्रॉम लगता है। रे बाबू, आपको हम जनरल रूल में भी पढ़ाए होंगे, सफर फ्रॉम, अवस्टेन फ्रॉम, है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। अवस्टेन फ्रॉम बाइंग या स्मोकिंग,
स्मोकिंग। ध्यान दीजिएगा। तो अबस्टेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होगा, अबस्टेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होगा जब बाइन या स्मोकिंग रहे, जिसका मतलब होता है शराब या धूम्रपान से दूर रहना, दूर रहना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अबस्टेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अबस्टेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग हम तभी करेंगे जब बाइन या स्मोकिंग रहेगा, जिसका मतलब होता है शराब या धूम्रपान से दूर रहना। तो अबस्टेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग तब होगा जब बाइन या स्मोकिंग रहे, जिसका मतलब होगा शराब या धूम्रपान से दूर रहना। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे बी अबस्टेन हम लोग दूर रहते हैं बाइन शराब से। तो दिए गए सेंटेंस में पहले देखिएगा कि अबस्टेन है और बाइन आया, इसीलिए यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अबस्टेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग हम तब करेंगे जब बाइन या स्मोकिंग रहे। जैसे 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 राहुल अबस्टेन्स, राहुल दूर रहता है, राहुल दूर रहता है, राहुल दूर रहता है स्मोकिंग, राहुल धूम्रपान से दूर रहता है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, अबस्टेन है, स्मोकिंग आया, इसीलिए यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि अबस्टेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी करेंगे जब बाइन या स्मोकिंग रहे, जिसका मतलब होता है शराब या धूम्रपान से दूर रहना। जैसे देखिए यहाँ, जैसे all students must abstain, सभी विद्यार्थीगण को अवश्य दूर रहना चाहिए बाइन शराब से, सभी विद्यार्थीगण को अवश्य शराब से दूर रहना चाहिए। देखिए अबस्टेन है, वाइन आया, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि अबस्टेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग हम तब करेंगे जब बाइन या स्मोकिंग रहे, जिसका मतलब होता है शराब या धूम्रपान से दूर रहना। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग 29 देखेंगे हम लोग रूल। सीखेंगे बाबू। डिमांड के साथ फॉर लगेगा, समथिंग रहेगा। सीखेंगे डिमांड के साथ फॉर लगेगा, फॉर तब लगेगा जब समथिंग रहेगा। डिमांड के साथ फॉर प्रीपोजिशन यानी समथिंग, किसी चीज के लिए मांग करना। ध्यान देना है, किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए मांग करना। तो डिमांड के साथ फॉर तब लगेगा जब समथिंग रहेगा। जैसे चिल्ड्रेन ऑलवेज, बच्चे हमेशा डिमांड मांग करते हैं। क्लॉथ्स कपड़े के लिए, न्यू क्लॉथ्स नए कपड़े के लिए।
न्यू क्लॉथ्स। बच्चे हमेशा नए कपड़े के लिए मांग करते हैं, तो डिमांड है क्लॉथ्स मतलब समथिंग, किसी चीज के लिए भी मांग करना। यहाँ पर हम फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, डिमांड के साथ फॉर समथिंग, डिमांड फॉर समथिंग यानी किसी चीज के लिए जब मांग करना हो तो डिमांड के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज के लिए मांग करना। जैसे जैसे गणेश डिमांड्स, गणेश मांग करता है, गणेश डिमांड्स, गणेश मांग करता है बुक, किताब के लिए। डिमांड है बुक मतलब समथिंग में आ गया बुक, इसलिए यहाँ पर फॉर का हम प्रयोग करेंगे। तो डिमांड के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, यानी किसी चीज के लिए मांग करना। डिमांड फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए हम लोग मांग करते हैं तो डिमांड के साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए। रोल नंबर हम लोग 30 देखने का काम करेंगे, यहां समझिएगा। रोल नंबर 30 देखिएगा बाबू, सीखिएगा पहले। कट ए थिंग इन हाफ, कट ए थिंग इन हाफ। कट के साथ इन तब लगेगा जब हाफ रहेगा, कट के साथ इन तब लगेगा जब हाफ रहेगा। कट ए थिंग इन हाफ का मतलब किसी वस्तु को आधा में काटना, किसी वस्तु को आधा में काटना, किसी वस्तु को आधा में काटना। तो कट के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग तब होगा जब हाफ रहेगा। कट के साथ इन तभी लगेगा जब हाफ रहेगा, जिसका मतलब होता है किसी वस्तु को आधा में काटना। जैसे आई कट एन एप्पल, मैं एक सेब को काटता हूँ हाफ, आधा में। मैं एक सेब को आधा में काटता हूँ। कट है, हाफ है, इसलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो कट के साथ इन प्रीपोजिशन का हम प्रयोग तभी करेंगे जब हाफ रहेगा। जैसे सोहन कट्स ए मैंगो, सोहन एक आम काटता है हाफ, आधा में। सोहन एक आम आधा में काटता है। देखिए यहाँ कट है, हाफ है, इसीलिए यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो कट के साथ इन प्रीपोजिशन का हम प्रयोग तभी करेंगे, कट के साथ इन प्रीपोजिशन का हम प्रयोग तभी करेंगे जब हाफ रहेगा। अब यहाँ सीखेंगे हम लोग रोल नंबर 31। 31 क्या कहता है, सीखना है बाबू। कट ए थिंग इनटू पीसेस, कट ए थिंग इनटू पीसेस, इनटू पीसेस। अब देखिए यहाँ कट के साथ इनटू का प्रयोग तब होगा जब पीसेज रहेगा। कट के साथ इनटू का प्रयोग तब होगा जब पीसेज रहेगा। कट के साथ इन का प्रयोग तब होगा जब हाफ रहेगा। कट के साथ इनटू का प्रयोग तब होगा जब पीसेज रहेगा। किसी वस्तु को टुकड़े में, किसी वस्तु को टुकड़े में काटना, किसी वस्तु को टुकड़े में काटना। तो कट के साथ इनटू तब लगेगा जब पीसेज रहेगा। जैसे राधा कट्स
ए मैनगो, राधा एक आम काटती है, राधा एक आम काटती है। 4 पीसेज, 4 पीसेज, 4 टुकड़ा में, राधा एक आम 4 टुकड़ा में काटती है। तो देखिए यहाँ कट है, पीसेज आया है, इसीलिए यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा याद रखना है कि कट के साथ इन तब लगेगा जब हाफ रहेगा, कट के साथ इनटू तब लगेगा जब पीसेज रहेगा। तो कट इन हाफ का मतलब किसी वस्तु को आधा में काटना, कट ए थिंग इनटू पीसेज का मतलब किसी वस्तु को टुकड़े में काटना। तो कट के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग तब करेंगे जब किसी वस्तु को आधा में काटेंगे। कट के साथ इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग तब करेंगे जब किसी वस्तु को हम लोग टुकड़ा में काटेंगे। नोट कर लीजिए इसको। जब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 32 को हम लोग सीखने का काम करें। ध्यान देना है, रूल 32 क्या कहता है रे बाबू, सीखना है। डिवाइड, डिवाइड ए थिंग इन हाफ, इन हाफ। देखो यहाँ डिवाइड के साथ इन का प्रयोग तब करेंगे, है ना, जब हाफ रहेगा। डिवाइड के साथ इन का प्रयोग तब करेंगे जब हाफ रहेगा, यानी किसी वस्तु को आधा में बांटना। डिवाइड मतलब बांटना, किसी वस्तु को आधा में, किसी वस्तु को आधा में बांटना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कट के डिवाइड के साथ इन का प्रयोग तब करेंगे जब हाफ रहेगा, जिसका मतलब होगा किसी वस्तु को आधा में बांटना। जैसे 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 आई डिवाइड, मैं बांटता हूँ प्रॉपर्टी, संपत्ति को हाफ, आधा में, मैं संपत्ति को आधा में बांटता हूँ। देखिए डिवाइड है, हाफ आया, इसीलिए इसके साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि डिवाइड के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग तब करेंगे, डिवाइड के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम तब करेंगे जब हाफ रहेगा, जिसका मतलब होगा किसी वस्तु को आधा में बांटना। जैसे जैसे वी डिवाइड लैंड, हम लोग जमीन भूमि को बांटते हैं हाफ, आधा में, हम लोग जमीन को आधा में बांटते हैं। वी डिवाइड लैंड, हम लोग जमीन भूमि बांटते हैं हाफ, आधा में। डिवाइड है, हाफ आया, इसीलिए इसके साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो डिवाइड के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग तब करेंगे जब हाफ रहेगा, जिसका मतलब होता है किसी वस्तु को आधा में बांटना। जैसे नेक्स्ट देखिए, देखिए डिवाइड, डिवाइड ए थिंग इनटू, इनटू लगता है बाबू, डिवाइड के साथ इनटू भी लगता है जब पार्ट्स रहेगा। क्या रहेगा? पार्ट्स रहेगा। डिवाइड के साथ इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग तब होगा जब पार्ट्स रहेगा। किसी वस्तु को टुकड़ा या किसी वस्तु को टुकड़ा या भाग में बांटना, किसी वस्तु को भाग या हिस्सा में बांटना, बांटना, किसी वस्तु को भाग या हिस्सा में
बांटना। तो डिवाइड के साथ इनटू का प्रयोग तब करेंगे जब पार्ट्स रहेगा। कट के साथ इन तब लगेगा जब हाफ रहेगा। कट के साथ इनटू तब लगेगा जब पीसेज रहेगा। डिवाइड के साथ इन तब लगेगा जब हाफ रहेगा। डिवाइड के साथ इनटू तब लगेगा जब पार्ट्स रहेगा। जिसका मतलब हुआ किसी वस्तु को भाग या हिस्सा में बांटना। जैसे 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 दे डिवाइड प्रॉपर्टी, वे लोग संपत्ति को बांटते हैं। दे डिवाइड प्रॉपर्टी, वे लोग संपत्ति को बांटते हैं 5 पार्ट्स, 5 हिस्सों में या 5 भागों में, है ना। तो देखिए यहाँ डिवाइड है, पार्ट्स आया, इसीलिए यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो डिवाइड के साथ इनटू प्रीपोजिशन का, डिवाइड के साथ इनटू का हम प्रयोग तब करेंगे जब पार्ट्स रहेगा। डिवाइड के साथ इन का प्रयोग तब होगा जब हाफ रहेगा। इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ रूल नंबर 34, रूल नंबर 34 हम लोग सीखेंगे। कंसल्ट के साथ विथ लगता है रे बाबू। विथ तब लगेगा जब पर्सन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कंसल्ट के साथ विथ तब लगेगा जब पर्सन रहेगा। कंसल्ट विथ ए पर्सन। आप लोग डॉक्टर के यहाँ जाइएगा या कोई बड़े डॉक्टर या वकील के पास जाइएगा तो लिखा रहेगा कंसल्टिंग फीस, मतलब परामर्श का फीस। कंसल्ट मतलब परामर्श लेना, सलाह लेना, है ना। तो कंसल्ट के साथ विथ का प्रयोग तब करेंगे, कंसल्ट के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग तब होगा जब पर्सन रहेगा। किसी व्यक्ति से परामर्श लेना, किसी व्यक्ति से परामर्श लेना, परामर्श मतलब सलाह, किसी व्यक्ति से परामर्श लेना। तो कंसल्ट के साथ विथ तब लगता है जब पर्सन रहता है। आप कहीं भी व्यक्ति के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, वकील के पास, है ना, तो वहां पर लिखा रहता है कंसल्टिंग फीस, यानी परामर्श शुल्क, है ना। यानी जो आपको परामर्श देगा, जो सलाह देगा, उसका चार्ज है ना। जहाँ पर आप लिखा रहिएगा, देखिएगा कहीं डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति के पास, है ना, कंसल्टिंग फीस, तो समझ जाइए कि परामर्श का फीस कितना है। तो कंसल्ट के साथ विथ तभी लगता है जब पर्सन रहेगा। और ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि कंसल्ट का मतलब परामर्श लेना, सलाह लेना। जब हम लोग सलाह लेंगे तो किसी व्यक्ति से न लेंगे, इसलिए कंसल्ट के साथ विथ का प्रयोग तभी होगा जब पर्सन रहेगा। जैसे जैसे आई कंसल्ट, मैं परामर्श लेता हूं यू, मैं तुमसे परामर्श लेता हूं। यह कंसल्ट है, यू पर्सन है, इसलिए यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो कंसल्ट के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग तब होगा जब कोई पर्सन रहेगा। जैसे यहाँ आई कंसल्ट, मैं परामर्श लेता हूँ यू तुमसे। तो देखिए यहाँ कंसल्ट है, यू मतलब तुमसे, तो यू कहा जाता है। यू का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। क्योंकि कंसल्ट के साथ विथ का प्रयोग तभी करते हैं जब पर्सन रहता है, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से परामर्श लेना। जैसे 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 हरी कैन कंसल्ट, हरी परामर्श ले सकता है राखी से। हरी राखी से परामर्श ले सकता है। हरी कैन कंसल्ट, हरी परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है राखी से। कंसल्ट है, राखी पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा
कि कंसल्ट के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग तब होगा जब कोई पर्सन रहेगा। अब देखिए यहां जैसे दे विल कंसल्ट, वे लोग परामर्श लेंगे, वे लोग परामर्श लेंगे, है ना। गणेश, वे लोग गणेश से परामर्श लेंगे। दे विल कंसल्ट, वे लोग परामर्श लेंगे गणेश, गणेश से। कंसल्ट है, गणेश है जो पर्सन है, इसलिए यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो कंसल्ट के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई व्यक्ति रहेगा, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से परामर्श लेना। नोट कीजिए। देखो यहाँ रूल नंबर नेक्स्ट 35। ध्यान देना है। फिर देखिए एक कंसल्ट वाला को हम बता रहे हैं फिर से। कंसल्ट विथ अभी पढ़ाए हैं, कंसल्ट के साथ विथ तभी लगेगा जब पर्सन रहेगा, है ना, यानी किसी व्यक्ति से परामर्श लेना, है ना। तो हम तो कंफर्म कर हो गए कि कंसल्ट के साथ विथ तब लगेगा जब पर्सन रहेगा, यानी किसी व्यक्ति से परामर्श लेना। लेकिन जिस व्यक्ति से परामर्श लेंगे किसी चीज के बारे में, वहां पर क्या लगेगा? तो कंसल्ट के साथ विथ तब लगेगा जब पर्सन रहेगा, और जिस चीज के लिए हम परामर्श लेंगे वहां पर ऑन भी लगेगा, या फिर अबाउट भी लिख सकते हैं, समथिंग। अब यहां सीखिएगा हम लोग। तो कंसल्ट के साथ विथ का प्रयोग तब करेंगे जब कोई पर्सन रहेगा। कंसल्ट के साथ विथ का प्रयोग तब होगा जब कोई पर्सन रहेगा, यानी किसी व्यक्ति से परामर्श लेना। और जिस व्यक्ति से किसी चीज के लिए हम परामर्श लेंगे वहां पर आप ऑन भी लिख सकते हैं या अबाउट भी लिख सकते हैं, दोनों में से। चाहे ऑन प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हो सकता है और अबाउट प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हो सकता है। तो कंसल्ट के साथ विथ का प्रयोग तब करेंगे जब पर्सन रहेगा, और जिस व्यक्ति से आप कंसल्ट कर रहे हैं, और कंसल्ट कोई भी व्यक्ति करता है तो किसी चीज के लिए परामर्श न लेता है। जैसे आप हमसे कंसल्ट किए तो आप हमसे सलाह लिए, तो किसी चीज के बारे में सलाह लिए, तो जिस चीज के बारे में सलाह लेगा वहां पर ऑन या अबाउट दोनों में से कोई एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, जिसका मतलब होगा किसी व्यक्ति से किसी चीज पर या किसी चीज के बारे में या किसी चीज के बारे में परामर्श लेना, माने सलाह लेना, परामर्श लेना। इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंसल्ट के साथ विथ तब लगेगा जब पर्सन रहेगा, और जिस व्यक्ति से जिस चीज के लिए परामर्श लिया वहां पर ऑन भी लग सकता है और अबाउट भी लग सकता है, दोनों में से कोई एक। ऑन लगेगा तो उच्चारण पर बोलिएगा, अबाउट का प्रयोग किए हैं तो वहां पर के बारे में बोलिएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, कंसल्ट के साथ विथ तब लगेगा जब पर्सन रहेगा, और जिस व्यक्ति से जिस चीज के बारे में आप परामर्श लिए हैं वहां पर ऑन का भी प्रयोग होगा या अबाउट, दोनों में से किसी एक का। अगर ऑन का प्रयोग किए हैं तो उच्चारण पर बोलिएगा, और अबाउट का प्रयोग किए हैं तो उच्चारण के बारे में बोलिएगा। जैसे we should consult a good man this problem। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंसल्ट है और कंसल्ट के साथ विथ तब लगेगा जब पर्सन रहेगा। तो देखिए कंसल्ट है गुड मैन, माने अच्छा व्यक्ति, पर्सन है, यहाँ पर हम विथ का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए जिस चीज के लिए परामर्श लिया, किस चीज के लिए, या समस्या के लिए, तो यहाँ पर हम ऑन भी लिख सकते हैं
या अबाउट भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा, चाहे ऑन या अबाउट। ऑन लिखिएगा तो उच्चारण पर बोलिएगा, अबाउट लिखिएगा तो उच्चारण के बारे में बोलिएगा। वी शुड कंसल्ट ए गुड मैन, हम लोगों को एक अच्छे व्यक्ति से परामर्श लेना चाहिए। ऑन दिस प्रॉब्लम, इस समस्या पर। अबाउट लिखेगा तो बोलिएगा इस समस्या के बारे में। वी शुड कंसल्ट विथ ए गुड मैन, हम लोगों को एक अच्छे व्यक्ति से परामर्श लेना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। ऑन दिस प्रॉब्लम, इस समस्या पर। अबाउट लिखेंगे तो बोलेंगे इस समस्या के बारे में। तो किसी व्यक्ति से हम लोग परामर्श लेंगे, वहां पर विथ लगेगा कंसल्ट के साथ, और जिस चीज के बारे में हम परामर्श लेंगे उस चीज के लिए वहां पर ऑन या अबाउट दोनों में से किसी एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ऑन का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण पर बोलेंगे, अबाउट का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण के बारे में बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर डिजीज। अब देखिए यहाँ, तो देखिए कंसल्ट है और डॉक्टर आया। डॉक्टर क्या चीज होता है? पर्सन होता है, इसलिए यहाँ पर हम विथ का प्रयोग करेंगे। और जिस चीज के बारे में सलाह लिया, किस चीज के बारे में? बीमारी के बारे में, यहाँ पर हम अबाउट भी लिख सकते हैं या ऑन भी लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो कंसल्ट के साथ विथ तब लगेगा जब कोई पर्सन रहेगा, और जिस चीज के लिए जिस व्यक्ति से परामर्श लिए हैं वहां पर आप ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं या अबाउट का भी प्रयोग कर सकते हैं या ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑन का प्रयोग करिएगा तो उच्चारण पर बोलिएगा, अबाउट का प्रयोग कीजिएगा तो उच्चारण के बारे में। जैसे यू मस्ट कंसल्ट विथ ए डॉक्टर, तुम्हें अवश्य एक डॉक्टर से, एक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, है ना। अबाउट डिजीज, बीमारी के बारे में, या ऑन डिजीज, बीमारी पर। तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से अवश्य बीमारी पर या बीमारी के बारे में परामर्श लेना चाहिए। तो कंसल्ट के साथ विथ तब लगेगा जब पर्सन रहेगा, और जिस व्यक्ति से हम कंसल्ट परामर्श लेंगे किसी चीज के बारे में, है ना, वहां पर हम ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं या अबाउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑन का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण पर बोलेंगे, अबाउट का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण के बारे में बोलेंगे। बाकी आप लोग कल पढ़िएगा, कल ही भर इसका प्रीपोजिशन का लास्ट है रे बाबू। टेलीग्राम में कल आपको होमवर्क मिल जाएगा, जिसको बनाइएगा। एक दिन का आपको समय दे देंगे या 2 दिन का, बाकी फिर आंसर उसमें हम सबमिट कर देंगे, जिससे आप लोग मिला लीजिएगा। तब तक के लिए स्टे होम, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल प्रीपोजिशन लास्ट हो जाएगा।